की कथा में हम सब ने महादेव के साथ में मैया पार्वती का सुंदर विवाह हुआ। यहाँ तक की सुंदर कथा का रसपान किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दो सूत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास। दाम्पत्य सूत्र बंधन में बने हुए सभी दंपतियों को जीवन में दो सूत्र अपने उतार लेने चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। जब आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास होगा तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। बाबा भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती के साथ में विवाह किया। मैया का प्रस्थान हुआ है राजा हिमांचल के यहां से, और जाते जाते मां ने बड़ा सुंदर उपदेश मैया पार्वती को दिया। क्योंकि माताएं उस दौर से गुजरी होती हैं जिस नवजीवन में आज कन्या प्रवेश कर रही है, मां भी कभी उस नवजीवन में आई थी। तो आज मां चाहती है कि मेरी बेटी जो है ना ससुराल में जाकर के कोई कष्ट ना उठाए, इसलिए उसे ज्ञानोपदेश दे रही है। होम जप तप नियम आसन ये सब व्यर्थ हैं अगर घर का मुखिया दुखी है। पत्नी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? एक धर्म पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भले ही भगवान की पूजा में विलंब हो जाए, भले ही भगवान की पूजा में विलंब हो जाए, परंतु जो पति परमेश्वर है उसकी सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए। पति परमेश्वराय नमः, ये किसका सूत्र है? सती अनसुईया का। भैया सती अनसुईया का ये मंत्र था, पति परमेश्वराय नमः। सारे ईश्वर, सारे देवी देवता सब पीछे, पहले पत्नी के लिए यदि कोई है तो वो है उसका पति। मैना मैया ने कहा है पार्वती से जाते समय, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। क्या कहा? करे हूं सदा शंकर पद पूजा। एक स्त्री के लिए उसका पति बाबा भोलेनाथ ही है, समझ लो। जैसा मैया ने कहा, मैना रानी ने पार्वती से, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, और दूसरी लाइन में क्या कहा? नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म क्या है? उसका पति ही उसका परमेश्वर है। पति देव न दूजा। ईश्वर की पूजा बाद में करना। अगर घर में पति है, चाहे कैसा भी हो, किसी भी स्थिति का हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, कुबुद्धि हो, हाँ, अंध बधिर को दिया तो दीना, कैसा भी हो, गरीब हो,
ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्री मैया नरकगामी होती है। नारी पाए जमपुर विधि नाना, जमपुरी में जाकर के भोग भोगती है। वो एक बहुत पुरानी पिक्चर थी कोई, जिसमें वो अभिनेत्री की चोटी जो थी ना वो ऐसे मुड़ी हुई थी, है ना। अब हाँ, उसका नाम तो हमको नहीं याद है पिक्चर का, पर उसमें एक गाना था, वो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और देवता के लिए अगर कोई कुशब्द कहे, दुर्वचन कहे, तो वो आप सुन नहीं पाओगे। आपके देवता को अगर कोई गलत कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पिक्चर फिल्म देखने वालों को भी सीखना चाहिए, जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं ना, उन फिल्म निर्माताओं का भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसों को नहीं जो हमारे धर्म को बिगाड़ने में लगे, धर्म को तोड़ मरोड़ करके जो प्रस्तुत करते हैं, उनका बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार हो। परंतु जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हम समर्थन करें। कितना सुंदर उपदेश दिया उसने, गाने में कहा गया भला है बुरा है चाहे जैसा भी हो, मेरा पति मेरा। अब आजकल की स्थिति गड़बड़ है। वो गाने विभिन्न प्रकार के, जिनसे हमारा धर्म टूटता है, बटता है। तो मैया सबसे पहली चीज है कि स्त्री के लिए उसका पति। मैया पार्वती को मैना रानी ने उपदेश देके भेजा, आज से तुम्हारा मायका छूट गया, आज से तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर कौन सा है, वो हिमाचल छोड़ करके जा रही हो ना, कैलाश पर जाकर के विराजना। आज से तुम्हारा मायका वो होगा, आज से तुम्हारा घर वो होगा, वो ससुराल ही तुम्हारा घर है। चिड़िया जब तक पिंजड़े में होती साथ, तब तक तो ठीक है। और बेटियां जो होती है ना, ये जब मायके से जाती हैं, उसके बाद में लगता है पता नहीं कब लौट करके आए, कब आए। एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। किसी ने कहा कि जब बेटी का विवाह हो रहा होता है, जिस समय बेटी विदा हो रही होती है, उस समय तक नहीं लगता कि बेटी पराई है। रमेश भैया, जब वो घर छोड़ करके जाती है ना पहली बार, उस समय ये नहीं लगता कि बेटी पराई है। पर मैया, जब वही बेटी अपने मायके आती है, विदा होकर के आती है, मुंह को धुलती है, और धुलने के बाद में सामने पड़े हुए तौलिए से मुंह न पोंछ करके अपनी बैग से, अपनी पर्स से अपना रुमाल निकाल करके जब मुंह पोंछती है, तो लगता है कि बेटी पर आई। खाने के भोजन के पात्र रखे हुए हैं, भरे हैं, उनको जब खोल करके देखती नहीं है ना, रसोई में जाकर के मां से पूछती नहीं है कि मां तुमने क्या बनाया है, तब लगता है कि बेटी पराई हो गई है। मायके को छोड़ करके जब फिर ससुराल जाती है ना, गाड़ी में बैठ जाती है, मां पूछती है, बिटिया आप कब लौट करके आओगे, कब आना होगा? तो बेटी कहती है, देखो मां,
अब समय कब मिलता है, कब मौका मिलता है आने का, तब सच में लगता है कि ये बेटी पराई हो गई, अब अपनी नहीं है, अब पराई हो गई। आज भैया मैना ने मां पार्वती को सुंदर उपदेश देते हुए कहा, जाओ करे हूं सदा शंकर पद पूजा, आज से वो तुम्हारा घर है। कुछ पक्षी होते हैं जो कुछ समय के लिए किसी स्थान पर जाते हैं, प्रवासी, वहां प्रवास करते हैं और जब उनका वो समय ऋतु समाप्त हो जाती है तो वहां से उड़ के फिर दोबारा वहीं पहुंचते जहां पर निवास होता है। बेटियां चिड़िया है, कहते ना असी चिड़िया दा चंबावे बाबुल साडा उड़ जाना, एक दिन हमको तो जाना ही है लौट करके। कब तक हम यहां रहेंगे, हमारा तो ठिकाना कहीं और है। कि ओस की बूंदों सी होती है बेटियां, कष्ट हो माँ बाप को तो रोती है बेटियां। बेटा तो होता है बस एक कुल की शान को, भैया दो दो कुलों की शान होती है बेटियां, दो दो कुलों की शान होती है बेटियां, दो दो कुलों की शान होती है बेटियां। जब कोई बाप कमाने के लिए बाहर जाता है तो बेटी, बेटा, पत्नी सब खड़े होते हैं सामने। बेटा कहता है पापा मेरे लिए जब आना तो एक बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आना। पत्नी कहती कुछ हो सके तो साड़ी लेते आना, और वो बेटी कहती है पापा कुछ लाना या ना लाना तुम जल्दी चले आना। क्या देते हैं हम अपनी बेटियों को, हम कुछ दे सकते हैं? जो हाथ उठा करके एक बार दे दिया ना उसी में राजी होकर के चली जाती, कभी नहीं पलट करके कहती है कि मुझे ये जरूरत है। वो वहां पर कष्ट उठा लेगी, वहां पर दुख सह लेगी, परंतु कभी भी अपने माँ बाप को भनक नहीं लगने देती कि वो कष्ट में है, वो दुख में है। वो होती है बेटी। रमेश भैया एक बड़ी सुंदर सी बात है, 300 किलोमीटर दूर बेटी का विवाह हुआ, 100 किलोमीटर की दूरी पर बेटा काम करता है। माँ ने दोनों को फोन किया, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। बेटे ने कहा कि माँ आने में 2 घंटे लग जाएंगे, मैं आता हूं। बेटी 300 किलोमीटर दूर है, माँ ने फोन किया, बेटी तुम्हारी पापा की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। बेटी ने फोन काट दिया ये कह करके कि मम्मी तुम फोन रखो, फोन बात करने में टाइम ज्यादा लगेगा, मैं अभी आती हूं। ये होती हैं बेटियां, समय नहीं देती। माँ बाप को दर्द होता है तो बेटियां पहले सामने होती हैं, बेटे तो बहुत बाद में आएंगे। और फिर हम उन बेटियों को देख क्या देते हैं? भाई के पुराने खिलौनों को, जिनको वो फेंक देता है टूट जाने पर, बचपन में उन्हीं भाई के टूटे हुए खिलौनों को खेल करके अपना बचपन व्यतीत कर देती हैं, वो होती हैं बेटियां। एक ही गुड़िया
एक गुड़िया, बचपन की गुड़िया, जवान होते होते वो गुड़िया नहीं टूटती साहब। बेटों के कितने खिलौने टूट जाते, परंतु बेटियों की वो गुड़िया बड़ी सुरक्षित रहती। क्यों? बाप के ऊपर ज्यादा खर्चा ना हो, पापा को मेरी वजह से कोई कष्ट ना हो। क्यों ऐसा होता है? एक ही बार परीक्षा में बैठ करके पास हो जाती है बेटी, एक ही बार में पास होती है। और बेटे, क्योंकि ये जानती है कि अगर हम फेल हुए तो दोबारा फॉर्म भराया नहीं जाएगा। सारे काम करती साहब। जब तक बेटी घर में रहती है ना, तब तक घर स्वर्ग लगता है। और जिस दिन बेटी की विदाई होती ना, उस दिन शाम का मंजर देख लेना क्या होता है घर का। लगता है जैसे श्मशान पर खड़े, जिधर देखो वहां सन्नाटा। जो चिड़िया चहकती घूमती थी पूरे घर में, आज उसकी चहक इस घर में सुनाई नहीं पड़ती। बेटी के जाते ही घर में मकड़ी के जाले चारों ओर फैल जाते हैं। अब सत्यता है कि घर की लक्ष्मी होती है बेटी। बेटों का है मान जगत में, बेटों का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटों का है मान जगत में, बेटों का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? 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 क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बहना के सूनी सूनी हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई
आंखें सुनी सुनी हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है, हो हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज की, रक्षा बंधन भाई दूज की, क्या तुमको पहचान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटों का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटों का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बहुत ही सुंदर बात कही किसी ने कि बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बोलो साहब, आज संसार में हर व्यक्ति बेटी को लक्ष्मी कहता है। कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि बेटा हमारा बड़ा भाग्यशाली है। सुना कभी? हाँ, ये जरूर सुना होगा हमारी बिटिया बड़ी भाग्यशाली है। जब ये पैदा हुई तब से हमारा सब कुछ बदल गया। बेटी के लिए क्यों कहते? क्योंकि वो लक्ष्मी है। वास्तविकता में बेटियां लक्ष्मी होती हैं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है, सोचने की आवश्यकता, समझने की जरूरत है। ये अपना भाग्य अपने साथ में लेके आती है। और वो लड़के रमेश भैया, लड़के जो भी करेंगे सो लड़के। हाँ? स्कूल जाएंगे तो लड़के, स्कूल से लौटेंगे तो लड़के, खाना खाएंगे लड़के, पढ़ाई करेंगे तो लड़के, फरमाइश करेंगे तो लड़के, जो करेंगे तो लड़के। मत कर किसी की हेती, कल तेरी भी हेती होगी। क्यों कष्ट देता है किसी की बेटी को, कल तेरे भी घर बेटी होगी। तब क्या करोगे? कुछ लोग होते हैं समझने की आवश्यकता है। बस बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। और इन दोनों में भेद जो समझे वो नीयत का खोटा है। हम तो कहते हैं अरे बेटी हो जाए तो महाराज 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां, 7 आपके पहले की, 7 आपके आगे की और 7 ननिहाल पक्ष की। 21 पीढ़ियां तरती हैं। एक घर में जब बेटी होती, जिस मां की कोख से बेटी का जन्म नहीं होता, उस मां की कोख भी पवित्र नहीं मानी गई है, जिस मां ने बेटी को जन्म न दिया। एक मां स्त्री तब बनती है जब वो एक बेटी को जन्म देती है, क्योंकि वो भी कल किसी की बेटी थी। आज एक बेटी को जन्म देने के बाद एक मां का वास्तविक स्वरूप होता है। जिनके घर में बेटियां हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं।
जो अपनी बेटियों का कन्यादान करते हैं उनसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। आज बाबा भोलेनाथ को अपनी बेटी सौंपी है राजा हिमांचल ने। बाबा मैया को लेकर के समयानुसार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने जाकर के तारकासुर का संहार किया। तदनंतर कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया।